नमस्कार किसान भाइयों इस समय किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या आई है वो ये है कि गन्ना पौधे में और पेड़ी में, पौधे में तो खैर नाम मात्र की है लेकिन पेड़ी में ज़बरदस्त सुंडी लगी हुई है और इसके साथ ही साथ चोटी बेधक रोग भी लगा हुआ है जिसे आप टॉप बोरर भी कह सकते हैं। कई तरह की ऐसी भयानक बीमारी लगी है जिसका संबंध सुंडियों से है और किसान भाई इनको मारने के लिए कई तरह के कीटनाशकों का प्रयोग ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं, काफ़ी पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन ये कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रही है। और मैं ये बता दूं कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी, मैंने उसमें बताया था कि जब तापमान 40 डिग्री से ऊपर जाता है तो लगभग सभी दवाइयाँ फेल हो जाती हैं, उनका असर नाम मात्र का रह जाता है। अब कुछ दिनों से जो है पश्चिम की ओर से जो गर्म हवाएं चल रही थी वो बंद हो गई हैं, पूर्वा की ओर से पूर्वा जो ठंडी हवाएं होती हैं वे चल रही हैं और काफ़ी इलाकों में बारिश भी हुई है, कहीं कम हुई है तो कहीं बहुत ज़्यादा तकड़ी बारिश भी हुई है, जिसके कारण से ये सुंडियाँ ऑटोमेटिक ही हटना शुरू हो गई हैं। और किसान सोच रहे होंगे कि जो हमने दवाई लगाई थी उसका असर हो रहा है, लेकिन वातावरण का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जो दवाइयाँ फ़िलहाल आप लगा रही हैं उसका ज़बरदस्त रिजल्ट इसीलिए आ रहा है क्योंकि वातावरण में नमी आ गई और इसी कारण से मैंने एक वीडियो बना करके डाली थी। तो जो मैंने बात वो कही थी वो अब सही साबित हो रही है। किसान भाइयों इसके अलावा मैं एक ऐसा सोल्ट बता रहा हूँ जो ज़बरदस्त है और जो आखिरी भी है और इसे आप रामबाण भी कह सकते हैं, इसके ऊपर कुछ नहीं है। क्योंकि किसान भाइयों यही सोल्ट एक ऐसा है जो गन्ने में लगभग 5 फीट तक चढ़कर भी जितने भी कीट गन्ने के अंदर होते हैं उनको सभी का सफाया कर देता है। जबकि जो कोराजन है, फटेरा है और जो वर्टाको है और भी ऐसे कई प्रोडक्ट हैं जिनमें क्लोर एंट्रानिलीप्रोल सोल्ट होता है, वो भी गन्ने में 3 फीट तक ही चढ़कर अपना असर दिखाता है। तो इस लिहाज से ये बहुत ही ज़बरदस्त सोल्ट है और इसी की मैं जानकारी आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं। मेरे प्यारे किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने हमारे A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। तो चलिए किसान भाइयों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और मैं बताता हूं जो सबसे अच्छा साल्ट इस समय कारगर सिद्ध हो रहा है, किसान भाई काफ़ी ज़ोरों शोरों से इसका सहारा भी ले रहे हैं, उसका नाम है कार्बोफ्यूरान और इसे किसान भाई फेराडोन के नाम से ज़्यादा जानते हैं। और मैं बता दूं कि आज की तारीख में बहुत ही कम सोल्ट ऐसे रह गए हैं जिस पे लाल रंग का निशान आता है। जो फेराडोन है, जो कार्बोफ्यूरान सोल्ट है, इस पर जो भी कंपनियां इसका जो प्रोडक्ट बनाती हैं उस पर लाल रंग का निशान देती हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा खतरा। एक हरा होता है, एक पीला होता है, तो वे कम जहरीले होते हैं और इस पर ही लाल रंग का, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक सोल्ट है। और इसमें इस साल यदि बात की जाए तो एक FMC कंपनी का आ रहा है मार्शल। ये जो सोल्ट लिक्विड है इस साल जो देखा जाए तो इस पर काफ़ी विश्वास कर रहे हैं, जो मार्शल है नाम से, और FMC कंपनी का जो ये कार्बोफ्यूरॉन आ रहा है ये लगभग 1100 से 1200 के करीब आपको बाज़ार में मिलेगा 1 लीटर, और ये लगभग 8 बीघे में भी, यानी कि लगभग समझ लीजिए आप 1.5 एकड़, यानी कि 2 एकड़ तक भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये दानेदार आता है, दानेदार आप 2 kg प्रति बीघा यानी कि 10 kg प्रति एकड़, वो भी लगभग 105-100 रुपये के करीब kg के हिसाब से आता है। तो लगभग दोनों का खर्चा, दानेदार ले लीजिए या आप लिक्विड का इस्तेमाल कर लीजिए, दोनों का लगभग सेम ही पैसे में जो होगा वो लगभग एक ही होगा। किसान भाइयों ये काफ़ी खतरनाक सोल्ट है और ये ज़बरदस्त है और इसका रिजल्ट भी बहुत ही भयानक है। इस पे लाल रंग का जो चिन्ह है, इसी कारण से मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप इसका दानेदार का यदि यूज़ कर रहे हैं तो इसे यूरिया में बिल्कुल ना मिलाइए, क्योंकि त्वचा के संपर्क में आते ही व्यक्ति को काफ़ी नुकसान पहुँचा सकता है, उसको बेहोश भी कर सकता है। शुरू में आदमी को जब इसके लक्षण दिखाई देते हैं तो धुंधला धुंधला सा नज़र आता है, तो समझ लीजिए कि आपको इसका असर होना शुरू हो गया। तो उस टाइम आप इसको लगाना बंद कर दें और इसको त्वचा के संपर्क में यदि आप नहीं आने देंगे तो फिर इसका कोई नुकसान आपको नहीं होगा। दूसरा किसान भाइयों ये है कि इसे आप जब खेत में नमी हो उस टाइम बिल्कुल भी ना लगाए दानेदार को, क्योंकि जब नमी होती है और आपके संपर्क में, त्वचा के संपर्क में आ जाता है तो आपको काफ़ी नुकसान ये पहुंचा सकता है। तो कहने का मतलब है ये कि सुगंध से आपको नहीं कुछ नुकसान पहुंचाएगा, त्वचा को बचाना है हर हाल में। इस दवाई के संपर्क में आपको अपनी त्वचा नहीं आने देनी है, तब फिर आपका ये कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।